सो हेलो गाइस। सो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रॉम। सो ऑल अबाउट रॉम, क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या यूज़ है, क्या स्टैंड रॉम इज स्टैंड फॉर व्हाट। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो सेक्शन। सो विल स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मेनली। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रॉम। सो उसके डेफिनेशन के साथ। सो ROM stand for read only memory. It's referred to a type of computer memory that is used to store permanent or semi permanent data that is not intended to be modified or changed by a normal computer operation. तो इसे सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या समझाया जा रहा है। तो ROM इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सो ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज यूज टू, ये है क्या? सो ये इट इज रेफर टू अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो ये क्या है? ये एक कंप्यूटर मेमोरी है डेट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली विच मीन्स इसमें जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो परमानेंटली वहां पे रहेगा, ऑटोमेटिकली वो डिलीट होने वाला नहीं है। तो ये दो पॉइंट में समझाएंगे। उसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ROM is non-volatile memory, meaning that it retains its content even when the power to the computer or the device is turned off. विच मीन्स जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो रैम के वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है। तो वॉलेटाइल मेमोरी में जब तक वहां पे पावर डिवाइसेस में है कंप्यूटर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जब तक कंप्यूटर में पावर ऑन है तब तक वहां पे डेटा सेव है। व्हेन दैट पावर इज ऑफ, दैट डेटा विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। ओके, सो सेम थिंग, जस्ट अपोजिट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जब वहां पे पावर डिवाइस में है तब भी डेटा वहां पे स्टोर रहेगा, जब वहां से पावर ऑफ हो गया तब भी वहां पे डेटा रहेगा। तो ये होता है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, मीन्स जैसे कि वी ऑलरेडी नो दैट इट्स ऑलवेज स्टोर अ डेटा परमानेंटली। ओके, सो दैट पॉइंट नीड टू बी रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। It is commonly used to store firmware, which is a software that is permanently programmed into a hardware device. ठीक है, तो इसमें it is used to store firmware. So firmware है क्या? So firmware which is a software that it is a, एक तरह का सॉफ्टवेयर है which is that is permanently programmed into a hardware device. इसका मतलब है कि ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंटली ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, प्री प्रोग्राम्ड है, और वो एक तरह का इनटू अ हार्डवेयर डिवाइस विच मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि ये समझते हैं ये हमारा एक आपका रॉम है। सो इस रॉम के अंदर ये एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया, इसके अंदर में री रिटन ऑलरेडी सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिटन है विच इज सॉफ्टवेयर दैट इज परमानेंटली प्रोग्राम इनटू अ हार्डवेयर डिवाइस। एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ उस हार्डवेयर डिवाइस में, उसी को बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये रॉम यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर फर्मवेयर। ओके, अब फर्मवेयर क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। सो फर्मवेयर प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल ओवर द डिवाइसेस फंक्शंस एंड अलाउस it to perform tasks like booting up, initializing hardware components and providing basic functionalities. तो अब फर्मवेयर तो हमने समझ गया क्या होता है, लेकिन फर्मवेयर का यूज केस क्या है? तो फर्मवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है लो लेवल कंट्रोल ओवर द डिवाइसेस। मतलब किसी भी डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ही को लेते हैं हम लोग, उस पर लो लेवल कंट्रोल, एक हल्का बेसिक कंट्रोल उसको देता है, जैसे कि बूटिंग अप कर सकता है कंप्यूटर में, कुछ इनिशलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स कर सकते हैं, बेसिक फंक्शनलिटी जो भी होता है वो चीज़ करने में आप सक्षम है। तो ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, वो उतना काम आप कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, उसे भी समझते हैं। ठीक, तभी से समझते हैं। अनलाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम विच इज यूज टू टेम्पररी which is used for temporary data storage that can be read from and written to by the computer processor. तो मतलब है कि जैसे कि रैम जो है वो उसमें टेम्पररी डेटा स्टोर होता है और वो रीड और रिटन बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब रॉम को समझते हैं। सो रॉम इज यूजुअली प्री प्रोग्राम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स नॉट डिजाइन टू बी अल्टर्ड बाय नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऑपरेशन।
का मतलब क्या है कि जब रॉम जो है यूजुअली प्री प्रोग्राम्ड होता है, जब वो बनता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस समय इटसेल्फ वहाँ पे जो भी रॉम जो डिवाइस है वो प्री प्रोग्राम्ड रहता है, एंड इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट डिजाइन टू बी अल्टर्ड बाई का मतलब होता है जैसे मॉडिफाई, मतलब उसमें अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो हम लोग कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के द्वारा उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो इसमें भी हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रॉम। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉम में क्या क्या है, सो टोटली 5 टाइप्स ऑफ रॉम्स। ठीक, तो पहला रॉम क्या है, मास्क रॉम, एम रॉम, पी रॉम, ईपी रॉम, ईईपी रॉम और ई2पी रॉम और फ्लैश मेमोरी। तो ये क्या है, इससे आगे स्लाइड में समझते हैं एक एक करके कि मास्क रॉम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रॉम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम क्या होता है, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ये सभी समझते हैं। तो अब हम लोग इस स्लाइड में समझते हैं कि मास्क रॉम और एम रॉम क्या होता है। सो दिस टाइप ऑफ रॉम इज परमानेंटली programmed during the manufacturing process using the mask that define the memory contents. It cannot be altered or rewritten, which means जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रॉम है वो प्री प्रोग्राम्ड है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ये यूजिंग अ मास्क। सो मास्क क्या होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि opaque, that will be look like opaque, like we cannot see from the far, like it is small, it is look like small electric circuit only, so you can understand like that. So using a mask that it's define the memory content, उसका यूज करके ही मेमोरीज कंटेंट जो भी होता है उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, और ये इसमें कुछ भी इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और री रिटन, विच मीन्स इसे हम लोग मॉडिफाई या फिर इसके अंदर कुछ और नहीं लिख सकते नॉर्मली। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और रीरिटन। सो एम रॉम का मतलब यही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं प्रोग्रामेबल रॉम, पी रॉम। सो पी रॉम क्या होता है, सो पी रॉम कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग ए स्पेशल इक्विपमेंट, वंस प्रोग्राम दैट डेटा इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये मतलब इसका क्या है कि पी रॉम कैन बी प्रोग्राम्ड, मतलब जैसे कि हम लोग एम रॉम में जो पढ़े उसमें एक बार जो चीज़ था पहले वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें प्री प्रोग्राम्ड है जो भी है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पी रॉम कैन बी प्रोग्राम वंस आफ्टर, मतलब वंस एक बार उसमें हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक बार उसमें हम लोग फिर से प्री प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग अ स्पेशल इक्विपमेंट। सो कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसे यूज करके हम लोग उसमें एक बार और उसमें प्री प्रोग्राम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वंस प्रोग्राम द डेटा इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, वंस प्रोग्राम्ड द डेटा इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब इसका है कि एक बार जब उसमें हम लोग लिख दिए, एक ही बार सिर्फ ओनली वंस इट कैन बी चेंज, तो एक बार चेंज हो गया तो डेटा फिक्स्ड हो गया, देन इट कैन नॉट, वी आर नॉट एबल टू चेंज ऑन देयर एनी डेटा ऑन दैट। ओके, सो दिस विल बी द सेकेंड types of ROM. Then we will go with the next one. The third type, erasable programmable ROM, EPROM. EPROM क्या होता है? So EPROM can be erased and reprogrammed using ultraviolet UV light to remove the stored data. It requires special equipment for the both erasing and programming. तो इसमें क्या हुआ, अब जो ये नया तरह का मतलब ये अपग्रेड हो रहा है, वर्जन अपग्रेड हो रहा है रॉम का। तो पहले सबसे पहला वाला में चेंज नहीं हो सकता, दूसरा वाला में क्या हो एक बार चेंज, तीसरा वाला में क्या है कि ये इसमें इरेज भी हो सकता है और फिर से उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। तो ई रैम कैन बी इरेजेबल और इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट रे। तो एक यूजिंग अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट टू रिमूव द स्टोर्ड डेटा, इसका यूज करके अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके हम लोग उसमें से डेटा रिमूव करते हैं, और यूजिंग सम स्पेशल इक्विपमेंट वी कैन एबल टू बोथ इरेज और प्रोग्रामिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दूसरा जो, और ये यूज केस तो एक ही है इस रॉम का कि वो स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली। ठीक है, एक मेमोरी है। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप
क्या होता है, जो आपको समझ में आ गया कि इसमें रीरेस भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, EEPROM और E2PROM. So EEPROM stands for electrical erasable programmable ROM, can be electrically erased and reprogrammed multiple times using electric signals, making it more convenient for updating firmware and storing small amounts of user data. मतलब इसमें रीप्रोग्राम, इरेज और एंड रीप्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जितना बार भी चाहे उसमें लोग मिटा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, यूजिंग नॉर्मल नॉट नॉर्मल यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करके हम लोग उसमें दोनों काम कर सकते हैं। तो जिसके कारण ये एक बहुत ही मतलब कन्वीनियंट हो जाता है और आसान हो जाता है अपडेट करने के लिए कोई भी चीज़ को, डेटा को, वहाँ पे जो भी ओल्ड डेटा था उसको अपडेट करना। फिर फॉर्मवेयर और स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूजर डेटा, जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर है उसे हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है, अपडेट करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, और डिलीट करना, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। तो ये हो गया लास्ट वन, जो कि सबसे मेन मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है हमारे तो रोम का। सो फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ EEPROM दैट can erase and reprogram multiple memory cells at once, making it faster and more efficient. It's commonly used in the device like USB drivers, memory card, and the solid state drivers, SSDs, and all. So whatever that memory, normal memory nowadays we are using, that like USB, memory card, SSD cards, so everything now come under the flash memory. There we can easily like we can update, we can delete everything we can do, reprogram multiple memory cells. वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, इजीली अपडेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्लैश मेमोरी ही अभी लेटेस्ट जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, नॉर्मली एक टाइप का फ्लैश मेमोरी ही है, जैसे कि वो आपका USB हो, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो या फिर SSD, ठीक है। तो इसे यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि ये इट्स मेकिंग मोर फास्टर, मोर इफिशिएंट। इसके चलते बहुत ज़्यादा फास्टर होता है और बहुत इफिशिएंटली हम लोग मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो